है। विक्रम, वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है, मैकेनिक को बुलाकर दिखाओ ना। अरे मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देखता हूँ क्या हुआ है। अरे मगर तुमसे नहीं हुआ तो उसे बुलाना ही पड़ेगा ना। हाँ लेकिन पहले देखने तो दो। विक्रम वॉशिंग मशीन खोल कर देखता है लेकिन वो रिपेयर नहीं होता। फिर देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, अब बुलाओ मैकेनिक को। अरे वो मैकेनिक 1000-2000 रुपए लेगा और अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ है, बाकी भी तो खर्चे हैं। तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? तभी सुनैना की सास, अरे बाहू तो हाथ से धो ले कपड़े कुछ दिन, हर बार किसी न किसी बात को लेकर पैसे मांगती रहती हो, बस थोड़ा एडजस्ट करना सीख लो। हाँ सासू माँ, इतने सालों से वही तो कर रही हूँ, हर बार एडजस्ट ही करती हूँ। नए कपड़े खरीदने हो तो नहीं, अभी पैसे नहीं है, फटे पहनो। कपड़ों को सिल कर पहनती हूँ। घर का कोई सामान खराब हो गया है तो उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। कभी होटल में खाना खाने का ख्याल आया तो उसके बारे में 100 बार सोचना पड़ता है। सालों से वही पर्दे वही चद्दर इस्तेमाल कर रहे हो और आप कहती हो कि एडजस्ट करना सीखो। उससे अच्छा तो आप अपने बेटे को कहिए कि अपनी आमदनी बढ़ाए। सुनैना की बात सुनकर विक्रम और जानकी दोनों को गुस्सा आ जाता है। एक दिन सुनैना की बहन शर्वरी उससे मिलने आती है। अरे शरू, आओ आओ, कितने दिनों के बाद आई हो तुम। तुम्हारे बर्थडे के दिन भी तुम शहर के बाहर थी। हाँ दीदी, आपको तो पता है ना अनूप कैसे है, हमेशा कहीं बाहर जाने को ही तैयार रहते हैं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। दीदी ये देखो, अनूप ने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया है बर्थडे पर। अरे वाह, बहुत सुंदर है ना? और बाकी भी इतनी सारी ड्रेसेस दिलवाई हैं कि क्या ही कहूँ। अब हम अगले महीने भी 4 दिनों के लिए घूमने जाने वाले हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, नहीं आ सकती, इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी ना। अच्छा, तो फिर सिया को ही भेज दीजिए, उसका घूमना हो जाएगा, वैसे भी वो कहीं घूमने नहीं गई है। ठीक है, तुम उसे ले जाओ। कुछ दिनों के बाद विक्रम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और उसके खर्चे इतने बड़े होते हैं कि उसे सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बिल्डिंग का मेंटेनेंस इतना बढ़ गया था कि अब उसे वो एक साथ देना मुश्किल होने वाला था। बिल्डिंग के चेयरमैन बार बार आकर उससे पैसे मांगते थे। एक दिन, सुनिए, ये चेन लीजिए, ये मेरी सोने की चेन बेच दीजिए और जो उससे पैसे आएंगे उससे सारे खर्च निपटा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो सुनैना, तुम्हारे पास सोने की सिर्फ ये चैन और मंगलसूत्र ही है, अब इसे भी बेच देना ठीक नहीं होगा। इतने सालों में तुम मेरे लिए सोने के गहने नहीं बनवा पाए, अब तो सोने का भाव आसमान छू रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी गहने पहनने का सुख मिलेगा, तो इस एक चेन को रखकर क्या करूं? जाओ बेच कर आओ इसे, बिल्डिंग का मेंटेनेंस तो भर